हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत क्लास 9th का विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर चुंबकत्व को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिक के साथ साथ एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे मैंने उनको ले लिया है। एमसीक्यू जिस प्रकार आएंगे उस प्रकार मैं उसका बेसिक भी क्लियर करता चलूँगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, क्या कह रहा है इसमें। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर, विद्युत ध्वनि यंत्र, माइक्रोफोन या माइक्रोमीटर। तो क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोफोन कहते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है, इससे हम जो ध्वनि ऊर्जा होती है इसको क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये विद्युत वाले चैप्टर से आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर पढ़ लीजिए। चुंबक के बारे में, विद्युत के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चुंबक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चुंबक क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। चुंबक क्या होता है, एक प्रकार से कुछ इस प्रकार से होता है चुंबक। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से भी एक चुंबक होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लोहे की चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, लोहे चुंबक कहेंगे। ठीक है, आप लोग बचपन में देखे होंगे क्या होता था कि आप लोग चुंबक लेकर के क्या करते थे, खेलते थे। तो चुंबक को क्या करते थे, अगर जो लोहे के पास लेकर जाएं तो लोहा इस पर आकर के सट जाता था। ठीक है, तो ये प्रभाव होता है, क्या होता है, चुंबक होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से हमेशा निकलती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डायग्राम लिया है, इसको बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, चुंबकीय, इधर देखिए ये एक दिया गया है चुंबक है ये। ठीक है, ये है एक चुंबक। ठीक है, इधर दिया गया है क्या, साउथ पोल, और इधर दिया गया है नॉर्थ पोल। मतलब साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए जो साउथ में है यहाँ से क्या निकलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे, ऐसे 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 आएंगे हमेशा। ठीक है, इस तरह से आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा इस तरह से कुछ बल रेखाएं दिख रही हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं क्या करती हैं, हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और जाएंगी कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगी। और कहने का मतलब यहाँ से देखिए, जब चुंबक के बाहर जो होता है, बाहर जो होती है बल रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, यन से निकल कर जाती हैं कहाँ तक, साउथ तक जाती हैं। ठीक है, लेकिन से अंदर क्या हो रहा है, अंदर इसी तरह से सीधे सीधे आएंगी, ये ऐसे आएंगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से आएंगी। तो यहाँ देखिए इससे एक क्वेश्चन बनता है, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर किस प्रकार से होती हैं, अंदर किस प्रकार से होती हैं। अगर जो कुछ नहीं कह रहा तो क्या करेंगे, हम कहेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ दिया गया है नॉर्थ और यहाँ दिया गया है साउथ। ठीक है, यानी कि उत्तर से निकल करके दक्षिण में जाती हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं के और भी गुण हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्या होता है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होंगी। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो यहाँ क्या होगा, जहाँ बल रेखाएं अधिक होंगी वहाँ क्या होगा, बल भी ज़्यादा लगेगा, चुंबकीय बल यहाँ अधिक रहेगा, यहाँ भी अधिक रहेगा। और जहाँ जहाँ दूर दूर रहेंगी चुंबकीय बल रेखाएं, वहाँ पर क्या रहेगा, दूर दूर होगा। ठीक है बल। और देखिए एक प्रॉपर्टी क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, एक बंद लूप में निकलती है। देखिए यहाँ से निकली, फिर उसके बाद अंदर में ऐसे चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से चलती रहती हैं चुंबकीय बल रेखा, यानी कि वक्र में चलती हैं। और इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन से आप लोग कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन समझ चुके होंगे। क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ चुंबकीय बल रेखाओं का जो बल होगा वो भी अधिक होता है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा था, देखिए इसमें क्या कहा गया है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से में प्रवेश करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ तो पहले हम बता दिए हैं कहाँ से, देखिए यहाँ से निकल रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ से निकल कर इस तरह से जा रही हैं। पीला नहीं दिख रहा हो तो रेड से देखिए, यहाँ उत्तरी है ना, तो यहीं से निकल कर क्या कर रही हैं, चारों ओर चल रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है या फिर अस्थायी चुंबक होता है, विद्युत धारा को आकर्षित करने वाला चुंबक होता है, विद्युत पैदा करने वाला चुंबक होता है। तो विद्युत चुंबक कैसा होता है, ये होता है अस्थायी चुंबक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आंसर इसका मैच कर लीजिए आप लोग। तो देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, अस्थायी चुंबक। चौथा क्वेश्चन देखिए, वह ताप, इससे क्वेश्चन शायद पिछले साल या उससे पिछले साल में, एक साल में इससे क्वेश्चन आया था, मैंने देखा तो इस क्वेश्चन को लिया। वह ताप जिस पर किसी चुंबक वह ताप जिस पर किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय गुण खत्म हो जाती है कहलाता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि अगर जो कोई चुंबक है वह अपना चुंबकत्व खो देगा कौन से ताप पर, उसी को पूछ रहा है। उसको, उस ताप को क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे, गलनांक कहेंगे, अचुंबकीय ताप कहेंगे या क्यूरी ताप कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्यूरी ताप। ठीक है, क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर क्या होता है, कोई चुंबक तो अपना चुंबकीय गुण खो देता है। जैसे क्यूरी ताप पर क्या करेंगे, अगर जो कोई गर्म कर रहे हैं चुंबक इस तरह से है, तो ये क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अपना प्रभाव ही खो देगा, मतलब ना ही आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा जब क्यूरी ताप इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर मैच कर लीजिए इसका। देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए एक दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से होकर बाहर निकलती। देखिए पिछला क्वेश्चन जैसे दिया था वहाँ यहाँ भी उसी प्रकार से दिया गया। चुंबकीय क्षेत्र में जो होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये दिया गया चुंबक, और ये दिया गया साउथ, और ये दिया गया नॉर्थ। ठीक है, तो कह रहा बाहर की ओर किस प्रकार से निकलती, तो बाहर के यहाँ से निकलती है, उत्तर से निकल करके दक्षिण में आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलती रहती हैं। तो कौन सा सही हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आंसर मैच कर लीजिए कौन सा सही है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। ठीक है, याद करना चाहें, देखिए इस तरह से चुंबक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया एन और यहाँ दिया गया यस। ठीक है, बाहर वाला हम याद करा रहे हैं, अंदर वाला अपने से याद कर लीजिएगा या भूल जाइए। अगर जो एग्जाम में आएगा तो एक याद रहेगा, दूसरे को मार सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, हमेशा बाहर की कहाँ निकलेंगी? यन से निकल के यस जाती हैं। बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, यस से निकलती हैं कि यन से निकलती हैं, तो याद कैसे करेंगे इसका ट्रिक हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या होता है, आप लोग ABCD अगर जो पढ़े होंगे तो पहले कौन सा आता है? यन आता है ना, उसके बाद में यस आता है। यन से बहुत दूर जाने पर क्या मिलता है? यस मिलता है, मतलब पढ़ते जाते तब यस आता है। तो यानी कि कहने का मतलब कहाँ से होगा? यन से निकलेंगे, उसके बाद में यस में जाएंगे। इस तरह से मैंने याद किया था, मुझे भी कन्फ्यूजन रहता था, तो आप लोग इस तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को बहुत कम काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक दूसरे को काटते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो क्या होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कहाँ दिया गया कौन सा ऑप्शन? तीसरे ऑप्शन में दिया गया, कौन कभी नहीं काटती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए? सी वाला सही हो जाएगा। आंसर मैच करिए इसका। तो देखिए सी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो विद्युत चुंबक होता है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? नर्म लोहा लेंगे या निकल लेंगे या फिर तांबा लेंगे या इस्पात लेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नर्म लोहा लेते हैं। नर्म लोहे से क्या होता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। आंसर इसका भी मैच कर लीजिए, देखिए ए वाला सही है। इसके बाद में देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर, उसके बाद में न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखा गया है, ये यहाँ पर मतलब प्रति का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद में वेबर पर मीटर, उसके बाद में न्यूटन। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। चुंबक के दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, ना तो आकर्षित करते हैं और ना ही विकर्षित करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबक क्या होते हैं, इस प्रकार से होंगे। आप लोगों ने बचपन में खेला है तो वही एग्जाम्पल हम फिर से ले रहे हैं। क्या है, मानते हैं ये दिया गया है, क्या है, दो चुंबक दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से दो चुंबक हैं। अब क्या हो रहा है, एक पर क्या होगा, एक पर होगा नॉर्थ, एक पर होगा साउथ, उसके बाद में यहाँ भी होगा साउथ, यहाँ होगा नॉर्थ। इसी प्रकार से और भी चुंबक हम बना सकते हैं। तो बना लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, एक हो गया ये चुंबक, उसके बाद में एक चुंबक ये मान लेते हैं हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम नाम क्या कर दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं साउथ, इसको बोल दे रहे हैं नॉर्थ, इसको बोल दे रहे हैं क्या, साउथ, इसको बोल दे रहे हैं नॉर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब देखिए ध्रुव एकदम से पास एक ही जैसा रहेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और जब एक ही रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन से एक दूसरा अलग अलग रहेगा। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
ठीक है। जैसे साउथ साउथ हो गया तो भी क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। अगर जो नॉर्थ नॉर्थ एक ही साइड में आ रहा है इस तरह से, यहाँ भी नॉर्थ है, उसके बाद में यहाँ भी नॉर्थ है, ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो समझ चुके होंगे क्या होता है, एक दूसरे को कब आकर्षित करेंगे, कब प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। जब ध्रुव का मान जो रहेगा अलग अलग रहेगा, एक पर एन एक पे एस, या एक पर एस एक पे एन रहेगा तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे, चलिए बताते हैं हम आपको याद कैसे करना है। इसको मिटा रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोगों ने लाइफ, आपके लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वो एक होता क्या, अमीर व्यक्ति होता है, एक होता अमीर, ए से अमीर, और एक होता क्या होता, गरीब होता है, ठीक है। जब देखते होंगे आप लोग, अमीर अमीर जब दो लोग रहेंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर से देख करके गुस्सा होते हैं, ठीक है, कि ये कैसे मेरे जैसा है और एक कैसे है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, 100% नहीं लेकिन से 80% लगभग ऐसे होते हैं, एक दूसरे को क्या देख करके गुस्सा हो जाते हैं जब अमीर अमीर रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर होता है पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी कि एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ भी दिया गया है यस, और यहाँ भी दिया गया है यस, यानी कि एक जैसे रहेंगे तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए, एक अमीर रहेगा और एक गरीब रहेगा तो क्या करेगा, ठीक है, अमीर वाले को गरीब वाले के का जरूरत होगा, गरीब वाले को अमीर वाले का, मतलब कि अगर जो कुछ चाहिए हुई है तो क्या करेगा, अमीर वाले से मांगेगा तो दे देगा अमीर वाला, ठीक है। उसके बाद में इसके काम वाम करना है तो गरीब वाले से को बुलाएगा तो कर देगा काम वाम, ठीक है, और इनको पैसा चाहिए तो इनसे मांगेंगे तो इनको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें क्या तालमेल बैठा रहता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद भी कर सकते हैं। क्या होता है कि साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या नॉर्थ नॉर्थ होंगे तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। अगर जो क्या होगा, एक नॉर्थ एक साउथ होगा, ये एक साथ साउथ या एक नॉर्थ होगा तो क्या होगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहीं कहीं लिखा होगा विकर्षित लिखा होगा या फिर प्रतिकर्षित लिखा होगा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है, इसका आंसर मैच कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। अगर जो इतने जितने क्वेश्चन हमने बताया, अगर जो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं और ना ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते हैं, उनके पास भी शेयर करिए, वो भी लोग पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक चुंबक को 4 भागों में बांटा गया है, तो ध्रुव की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे एक चुंबक था मेरे पास, ठीक है, अगर जो इसको हम यहाँ पर क्या था, नॉर्थ था और यहाँ पर था साउथ। अगर जो नहीं दिख रहा तो हम इसको मिटा करके फिर से बना दे रहे हैं। जैसे एक मेरे पास ये चुंबक है, अब इस पर क्या होगा, एक पर होगा नॉर्थ और एक पर होगा साउथ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको अगर जो दो पार्टों में डिवाइड कर किया जा रहा है, यहाँ से मानते हैं क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 चुंबक हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी साउथ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो 4 चुंबक दिए हैं तो क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो एक चुंबक डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होंगे, 2 ध्रुव एक में आ जाएंगे, फिर से 2 ध्रुव आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होता है। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना होता है 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ लीजिए, फिर से हम इसको समझा दे रहे हैं। जैसे एक चुंबक दिया गया है, अगर जो इसको हम यहाँ दिया गया है नॉर्थ और यहाँ दिया गया है साउथ, जब इसको काट देंगे यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो फिर से यहाँ से क्या करें, बीच से यहाँ से फिर से काट दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साउथ, यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। इस तरह से बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, जितनी बार काटेंगे उसमें उतने नॉर्थ और साउथ आते रहेंगे। तो ये था नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट। यहाँ पर 8 सही हो जाएगा, यहाँ देख भी सकते हैं आप लोग, ऑप्शन भी सही है। इसके बाद में देखिए आज के वीडियो में जो थे केवल 10 ही क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ले लिया है। आप अपने बुक से भी पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा टेलीग्राम में भेज सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द बता दूँ।